नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी विगत परीक्षाओं में आरपीएससी या फिर आरएसएमएसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 99 नंबर की वीडियो है। इससे पहले दोस्तों 98 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें अपन राजस्थान का जो संपूर्ण कल्चर है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया टॉपिक वाइज। उसके बाद में दोस्तों अपने हिस्ट्री प्रारंभ की थी। हिस्ट्री में अपन ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और आमेर और चौहान वंश के बारे में चर्चा की थी। और बाकी अब जो मतलब कि राजवंश बच गए जैसे करौली है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर मतलब कि कोटा, बूंदी, अलवर, जो राजवंश बच गए उनको मतलब राजस्थान के इतिहास से संबंधित इसमें चर्चा कर रहे हैं। जिसमें मतलब कि कुछ एक आध जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो लगभग 15-20 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों अगर हिस्ट्री आती है तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। चौहान शासक के संस्थापक सहस्त्रमल की राजधानी क्या थी? तो चौहान शासक के संस्थापक सहस्त्रमल की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान शासक संस्थापक सहस्त्रमल की राजधानी सिरोही थी, ठीक है, सिरोही। नेक्स्ट देखिए, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित है? तो किशनगढ़ राजपूताना की बात करें दोस्तों, राजघराना की बात करें दोस्तों, कौन से कुल से संबंधित है? ये राठौड़ कुल से संबंधित है, ठीक है। किशनगढ़ कहाँ से संबंधित दोस्तों? मारवाड़, जोधपुर से संबंधित है। और ये दोस्तों मतलब जो किशनगढ़ है, किशन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की थी 1609 में। और किशन सिंह कौन था दोस्तों? जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, ठीक है। किशन सिंह के द्वारा 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की थी और राठौड़ वंश से संबंधित है, ठीक है। और ये अपने आप को दोस्तों महाराजा की उपाधि से मतलब कि सम्मानित करते थे। और और यहाँ पे मतलब कि अकबर ने इसको राजा की मतलब कि उपाधि दी थी और जहांगीर ने इनको दोस्तों महाराजा की उपाधि दी थी। ये किशनगढ़ के जो शासक थे उनको, ठीक है। और 1646 में दोस्तों किशनगढ़ में एक रूप सिंह बवेरा के द्वारा मतलब कि रूपनगढ़ का निर्माण करवाया गया दोस्तों 1646 में, ठीक है। और यहाँ की एक बनी ठनी प्रसिद्ध है जिसको अपन राजस्थान की या फिर भारत की मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ की किशनगढ़ की एक राजकुमारी जिसका नाम चारुमती, जिसका विवाह दोस्तों महाराणा राज सिंह के साथ में होता है, जो कि दोस्तों औरंगजेब के खिलाफ दोस्तों ये युद्ध की वजह बनता है, ठीक है, कारण बनता है औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य, ठीक है। और कारण क्या था दोस्तों? चारुमती के साथ में महाराणा राज सिंह विवाह कर लेता है इसकी वजह से। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। तो जैसलमेर की स्थापना की बात करें दोस्तों, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1156 में, ठीक है, 1156 में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। और जैसल भाटी के द्वारा दोस्तों मतलब की स्थापना की थी, जैसल भाटी के द्वारा 1156 में, ठीक है। जैसलमेर जो शहर है नक्काशीदार हवेलियों से प्रसिद्ध है, गलियों से प्रसिद्ध है। और प्राचीन जो जैन मंदिर है दोस्तों वो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है। और मेले और उत्सवों के लिए दोस्तों जैसलमेर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अपने जैसलमेर की स्थापना की बात करें दोस्तों, कौन सी शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी? ये 12वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों मतलब कि जैसलमेर की स्थापना हुई थी। और इसको अपन मांडधरा या वल्लभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मांडधरा या वल्लभ मंडल के नाम से। नेक्स्ट देखिए, महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की थी? तो महाराणा जगमाल सिंह के द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की बात करें दोस्तों, ये कब की थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1518 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो उदय सिंह है, उदय सिंह 1498 से लेकर 1526 में मतलब कि वागड़ को दो भागों में बांट देते हैं उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह यहाँ पे जो मतलब कि वागड़ का क्षेत्र है, वागड़ के क्षेत्र को दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में, ठीक है। दो भाग कौन कौन से दोस्तों? एक तो डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर का जो भाग है ये दोस्तों किसको दे देता? ये दे देता पृथ्वीराज को, ठीक है। डूंगरपुर का भाग किसको दे देता? पृथ्वीराज को। और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये दोस्तों बांसवाड़ा का क्षेत्र किसको दे दिया जाता है? ये दोस्तों जगमाल को दे दिया जाता है, ठीक है। तो जगमाल के द्वारा दोस्तों मतलब कि जो बांसवाड़ा की स्थापना की थी, वो बांसवाड़ा की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो दोस्तों मतलब जगमाल का जो शासनकाल होता है दोस्तों, जगमाल का शासनकाल प्रारंभ होता है 1530 से लेकर 1544 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि बोर्ड के द्वारा राइट आंसर माना गया, वो राइट आंसर क्या माना गया दोस्तों? 1518, ठीक है।
जगमाल के द्वारा मतलब कि बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की थी? 1518 में यहाँ पे अपना राइट आंसर माना गया है। लेकिन जगमाल का जो शासन प्रारंभ होता है दोस्तों कब से होता है? 1530 से लेकर 1544 के मध्य जगमाल का मतलब कि यहाँ पे बांसवाड़ा के अंतर्गत शासन रहता है। तो यहाँ पे मतलब कि वैसे उदय सिंह के द्वारा यहाँ पे स्थापना की थी, लेकिन फिर भी मतलब कि जगमाल को यहाँ पे बांसवाड़ा का राइट आंसर माना गया 1518। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, कानड़ देव था, तो कानड़ देव कौन था? तो इसकी बात करें दोस्तों, कानड़ देव कौन हो जाएगा? ये दोस्तों जालोर का शासक था, ठीक है, जालोर का शासक। दोस्तों कानड़ देव की बात करें दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध लिखा गया कानड़ देव प्रबंध, जिसके अंदर दोस्तों एक तो कानड़ देव की जो मतलब कि जो वीर था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और इसका एक बेटा जिसका नाम है दोस्तों वीरम, और एक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी जिसका नाम है दोस्तों फिरोजा। दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो भी मतलब कि कानड़ देव प्रबंध में लिखा गया है। और यहाँ पे मतलब कि 1311 में एक साका हुआ था, इसका भी टोटल जो वर्णन दोस्तों कानड़ देव प्रबंध में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अर्णोराज से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अर्णोराज की बात करें दोस्तों, अर्णोराज का शासनकाल प्रारंभ होता है 1133 से लेकर 1150 के मध्य दोस्तों अर्णोराज का शासनकाल रहता है, ठीक है। तो अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को दोस्तों खदेड़ दिया था, तो ये बात अपने सत्य है दोस्तों। अपने राजकाल के प्रारंभ में दोस्तों उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, और वो मालवा के राजा मतलब कि नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था, असफल नहीं रहा था, ठीक है। तो ये बात अपनी गलत है। और उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धिराज की पुत्री से विवाह किया था, तो ये बात भी अपनी सत्य है दोस्तों। उसने मतलब कि चालुक्य नरेश जो कि कौन है दोस्तों? सिद्धिराज, जो कि गुजरात का शासक है, जिसकी पुत्री कंचन देवी के साथ में अर्णोराज ने विवाह किया था, तो ये बात भी अपनी सत्य है, ठीक है। और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, तो ये बात भी सत्य है दोस्तों। वह अपने ही पुत्र जगदेव के द्वारा मतलब कि मारा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन अपना सही है, केवल थर्ड सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन अपना बी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो रणथंभौर पे जैसे ही मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी, तो ये दुर्ग दोस्तों किसको सौंपा गया था? तो ये दुर्ग सौंपा गया दोस्तों उल्गू खां को, ठीक है, उल्गू खां को। तो यहाँ पे दोस्तों रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 में, और रणथंभौर का प्रथम शाखा संपन्न होता है दोस्तों 1301 में, जहाँ पे दोस्तों जो हमीर देव चौहान है यहाँ पे बिल्कुल मतलब कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और जो रणथंभौर की जो चौहान शाखा थी उसका मतलब कि अंत हो जाता है, ठीक है। तो 1301 में यहाँ पे प्रथम शाखा खत्म होता है रणथंभौर का, जहाँ पे मतलब कि हमीर देव चौहान यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि नुसरत खां मारा जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और उल्गू सॉरी, एक मिनट यहाँ पे, हाँ सही है, मतलब कि नुसरत खां यहाँ पे मारा जाता है, और उल्गू खां को यहाँ का मतलब कि शासक घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। उल्गू खां को यहाँ का शासक घोषित कर दिया जाता है, और नुसरत खां इस युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजा हमीरदेव कहाँ किससे संबंधित है? तो राजा हमीरदेव की बात करें दोस्तों, हमीरदेव चौहान कहाँ से संबंधित है? रणथंभौर से संबंधित है। 1301 में दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ पे रणथंभौर का प्रथम शाखा संपन्न हो जाता है। और ये जो दोस्तों जैसे ही राजा हमीरदेव जैसे की मृत्यु प्राप्त होती है, तो यहाँ पे जो मतलब कि अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के द्वारा एक मतलब कि एक लाइन कही जाती है, उस लाइन का क्या नाम है दोस्तों? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये अमीर खुसरो के द्वारा कही गई दोस्तों रणथंभौर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत की जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्होंने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो यहाँ पे मतलब कि 1301 में पराजित होना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को दोस्तों परास्त किया था, वो कौन सा शासक है? तो ये हमीर देव चौहान है। हमीर देव चौहान ने दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था 1290 में, तो दोस्तों मतलब कि यहाँ पे 1290 में जलालुद्दीन खिलजी को रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान ने पराजित कर दिया था। और
उसके बाद में दोस्तों वापस 1291 में जलालुद्दीन खिलजी जो कि मतलब कि रणथंभौर पे आक्रमण करता है और रणथंभौर का एक दुर्ग है जिसका नाम दोस्तों जाइन दुर्ग, ठीक है। जाइन दुर्ग को अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है। जाइन दुर्ग को कब्जे में करने के बाद में 1292 में, ठीक है, 1292 में वापस से एक और आक्रमण करता है जिसमें दोस्तों जो रणथंभौर का दुर्ग है इसको घेर लेता है, लेकिन इसको सफलता प्राप्त करने में दोस्तों असफल रहता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी है इस दुर्ग के बारे में कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मत मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा शासक है कि जो कि राजवंश है, शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो यादव राजवंश से कौन सा संबंधित हो जाएगा? ये दोस्तों भाटी जो राजवंश है ये यादव राजवंश से संबंधित है, ठीक है। भाटी राजवंश। यादव यार जो यादव जो राजवंश है दोस्तों, यादव राजवंश कहाँ से संबंधित है? एक तो करौली से संबंधित है, करौली। जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली से यादव राजवंश से संबंधित है। और राठौड़ राजवंश की बात करें दोस्तों, राठौड़ कहाँ से संबंधित है? ये दोस्तों बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ से संबंधित है। और कच्छावा राजवंश की बात करें दोस्तों, कच्छावा राजवंश जयपुर, अलवर, दौसा से संबंधित है। और सिसोदिया राजवंश की बात करें दोस्तों, सिसोदिया राजवंश उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से संबंधित सिसोदिया राजवंश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमार राजवंश की राजधानी दोस्तों अर्थोणा या फिर उथणक थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर शहर की स्थापना की थी। तो भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? महाराजा सूरजमल के द्वारा, ठीक है। महाराजा सूरजमल को जाटू का प्लेटो के नाम से जानते हैं और अफलातून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अफलातून और जाटू का प्लेटो। नेक्स्ट देखिए, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो डूंगरपुर राज्य में दोस्तों गोहिल वंश के जो मतलब कि संस्थापक थे वो गोहिल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे दोस्तों डूंगरपुर के लिए पूछा है, ठीक है। और गोहिल वंश की बात की गई है तो यहाँ पे दोस्तों वागड़ की बात करें तो वागड़ में मतलब कि जो गोहिल वंश की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई दोस्तों? वो की गई सामंत सिंह के द्वारा, ठीक है। वागड़ के अंतर्गत गोहिल वंश की स्थापना सामंत सिंह के द्वारा की गई थी। और ये कब की दोस्तों? 1177 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों मतलब कि एक महाराणा महारावल उदय सिंह है। महारावल उदय सिंह ने जो वागड़ क्षेत्र है वागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया था। एक तो मतलब कि डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर का जो क्षेत्र है डूंगरपुर का क्षेत्र किसको दे दिया था? तो ये दोस्तों मतलब कि किसको दे दिया था? उदय सिंह, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डूंगरपुर का क्षेत्र है वो किसको दे दिया था? पृथ्वी सिंह को, ठीक है, पृथ्वीराज सिंह को। लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों उदय सिंह है, ठीक है। अगर पृथ्वीराज अगर ऑप्शन में होता तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज। लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज ऑप्शन में नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे दोस्तों पृथ्वीराज का जो पिताजी है उदय सिंह, उदय महारावल उदय सिंह, जो कि यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश राजवंश की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो हुंजा नामक घोड़े की बात करें दोस्तों ये किसका था? तो ये दोस्तों बूंदी के शासक उमेद सिंह का मतलब कि ये घोड़ा था, ठीक है। हुंजा नामक घोड़ा जो कि एक इराकी घोड़ा था जो कि इसको उपहार में मिला था। और उपहार में किसने दिया था? ये दिया था मतलब कि ये मराठों के द्वारा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की, एक और क्वेश्चन रह गया, महाराजा सूरजमल ने किस राज्य के मतलब कि किस राज्य के शासक थे? तो ये दोस्तों भरतपुर से संबंधित है।